भारतवर्ष के रणक्षेत्र में महायुद्ध अपने निर्णायक मोड़ पर आ गया है। भीष्म, द्रोण, जयद्रथ, अभिमन्यु सारे महान योद्धा रणभूमि में वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। अब युद्ध की अगुवाई और सारा भार कौरव सेना के आखिरी बद्ध योद्धा कर्ण पर है। यह पर्व है महानायक कर्ण का, उसकी त्रासदी, उसकी वीरता, उसके धर्म संकट और उसके अंतिम युद्ध का। आइए सुनते हैं कर्ण पर्व की मार्मिक कथा। युद्ध के 16वें दिन कौरव सेना का सेनापति नियुक्त होते हैं महान धनुर्धारी, वीर और दानवीर कर्ण। कर्ण, जिसे सुपुत्रा, सूतपुत्र कहलाने का अपमान मिला, जिसे उसके जन्म के रहस्य ने त्रासदी दी, लेकिन जिसने जीवन भर सिर्फ मित्रता, वफा, दान और धर्म निभाया। अब तक युद्ध का संतुलन बार बार बदल चुका था। कर्ण के सेनापति बनते ही कौरव पक्ष में उत्साह लौट आता है। उसका लक्ष्य एक ही, अर्जुन का वध। सूर्योदय के पहले ही कर्ण अपने रथ पर शस्त्र लेकर निकल पडिडी एचता है। उसके साथ है राजा शल्य, कौरवों की सेना, और परछाई की तरह उसका मित्र दुर्योधन। लेकिन शल्य चित्त कर लगातार कर्ण को मानसिक रूप से विचलित करते हैं। फिर भी कर्ण अविराम युद्ध करता है। कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध हुआ तो पूरा कुरुक्षेत्र थम गया। यह था महाभारत का सबसे रोमांचक द्वंद्व। धनुष बाणों की गूंज, वज्रसी तीरों की वर्षा, धूल धुएं में केवल असाधारण शौर्य। कर्ण का जन्म, उसका दत्तकत्व, उसकी मां कुंती से अंतिम मिलन इसी पर्व में हुआ। कुंती बताती हैं कर्ण को कि वो उसके पुत्र हैं, पांडवों के सबसे बड़े भाई। कर्ण टूट जाता है, लेकिन वचन से बंधा है। वो कभी मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ देगा, न ही अर्जुन को छोड़कर पांडवों के साथ जाएगा। कर्ण कुंती से वादा करता है, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव को वह जीवन देगा, लेकिन अर्जुन या वह कोई एक युद्ध में वीरगति को प्राप्त होगा। कुंती का दुख, कर्ण की पीड़ा, दोनों के लिए यह बद्धा धर्म संकट है। युद्ध के बीच कर्ण ने अपने जीवन की सबसे अमूल्य वस्तु, अपनी कवच और कुंडल देवेंद्र को दान कर दिए। उसी क्षण इंद्र ने उसे दिव्य अस्त्र वज्र दिया, जिसका प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता था। कर्ण अपने अद्भुत युद्ध कौशल से मैदान में पांडव सेना को उलझा देता है। वह भीम, सतोत्तमा, नकुल सभी को अपनी वीरता से परास्त करता है। युद्ध की रात में भीम के पुत्र घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्तियों से कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। तब कर्ण ने अपना इंद्रास्त्र घटोत्कच पर किया, जिसे वह अर्जुन के लिए बचाकर रखना चाहता था। घटोत्कच का वध तो हुआ, बट अब कर्ण का दिव्य अस्त्र अर्जुन के खिलाफ उपयोग नहीं किया जा सकता था। अब आता है युद्ध का सबसे निर्णायक दिन। दो रणवीर, कर्ण और अर्जुन, आमने सामने खड़े हैं। यह द्वंद्व दोनों तरफ के सैनिकों के लिए, साक्षी बने कृष्ण के लिए और धैर्य की परीक्षा लेती मां कुंती के लिए भी है। कर्ण अपनी पूरी वीरता, शक्तियों और द्वंद्व के साथ अर्जुन से भिड़ता है। युद्ध के बीच अचानक कर्ण का रथ का पहिया कीचड़ोच में फंस जाता है। कर्ण शास्त्र के अनुसार युद्ध रोककर रथ खींचता है, लेकिन अर्जुन के मन में अपने बेटे अभिमन्यु का शोक और हाथ में गांडीव का धर्म है। कृष्ण अर्जुन को प्रेरित करते हैं, जब अधर्म हुआ तब धर्म की मर्यादा न निभाना अधर्म नहीं है। अर्जुन बाण चलाता है। कर्ण भूमि में बैठा है, अशस्त्र है। उसी क्षण कर्ण को अपनी सारी जिंदगी की यादें आती हैं। मां, मित्र, दत्तक माता पिता, उसका अपमान और उसका वचन। अंततः अर्जुन का तीर कर्ण के सीने में जाकर धंस जाता है। कर्ण अपने जीवन के अंतिम पल कृष्ण और सूर्य की ओर देखकर अपने शौर्य, वफादारी और धर्म का प्रण निभाता है। कर्ण का संदेश, धर्म, वफा और त्याग। कर्ण की मृत्यु के बाद कृष्ण ने कुंती को बताया, तुम्हारे सबसे बद्ध पुत्र का यही धर्म था, जिसने जीवन भर सबसे बद्धी परीक्षा दी, वचन निभाए, त्याग किया और कभी विचलित नहीं हुआ। कर्ण की गाथा हमें यही सिखाती है, कभी कभी जीवन में परिस्थिति से मिले कष्ट और संकट हमें जितना तोड़ते हैं उतना ही मजबूती भी देते हैं। धर्म, वचन, मित्रता, यहां तक कि निर्णय जीवन के नायक और खलनायक के बीच की सीमा रेखाएं बदल देती हैं। इसी भावनात्मक और प्रेरक कहानी के साथ कर्ण पर्व का अंत होता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।